नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आईटी स्टेनोग्राफर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेनो क्या होता है, स्टेनो का कोर्स कहाँ से होता है, स्टेनो की जॉब की फील्ड क्या क्या होती है, स्टेनोग्राफर को अपनी जॉब में करना क्या होता है और एक स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है। इन सभी जानकारियों के लिए आगे देखते रहिए। दोस्तों, पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर होता क्या है, कि स्टेनो क्या है। स्टेनो, या जिसे हम शॉर्ट हैंड भी कहते हैं, एक ऐसी विधि या प्रणाली है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज को 5 गुना तेज स्पीड से लिख सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे आपको अपना नाम लिखने में फॉर एग्जांपल 5 सेकंड लगते हैं, तो उन्हीं 5 सेकंड में आप 5 बार स्टेनो में अपना नाम लिख सकते हैं। तो इससे हमें 5 गुना स्पीड लिखने का पता चल जाता है। अब हमें ये 5 गुना स्पीड लिखने की जरूरत क्यों होती है, ये जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर ऐसे हैं जहां लिखित दस्तावेजों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों आपको, कि एक कोर्ट रूम में जब वकालत होती है तो वहां पे जज, वकील, वकील की दलील, गवाहों की गवाहियां और अपराधी की बातें, हर एक बात इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों, जितनी स्पीड से वो बोलते हैं उतनी स्पीड से वहां पर लिखने के लिए एक स्टेनोग्राफर बैठा होता है, जो ये सारी चीजें नोट करता है कि कौन क्या बात बोल रहा है। तो ऐसे और भी फील्ड है दोस्तों जहां पर स्टेनोग्राफर की जरूरत होती है। दोस्तों, इसके सेकंड सवाल में चलते हैं कि स्टेनो स्टेनोग्राफर की फील्ड कौन कौन सी होती है। हम जानते हैं दोस्तों, जैसे अभी मैंने कोर्ट के लिए बताया है, तो कोर्ट में स्टेनोग्राफर की जरूरत तो होती ही है। इसके अलावा दोस्तों, उसकी जो फील्ड होती है, अभी एसएससी में, कोर्ट में, पुलिस में, आर्मी, नेवी और ऐसी फॉरेस्ट जैसी जॉब में स्टेनोग्राफर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसमें बहुत सारी पोस्ट निकलती है दोस्तों। इस पोस्ट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए ये पोस्ट बहुत सारी निकलती तो जरूर है, लेकिन कोई भर नहीं पाता है, क्योंकि इस कोर्स को बहुत कम लोग कर पाते हैं। हाँ दोस्तों, इसके अलावा गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, जहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट बहुत सारी खाली पड़ी हो जाती है, लेकिन उसके फॉर्म अधूरे भरे रह जाते हैं, लेकिन कोई पोस्ट में लग नहीं पाता है। तो आगे आने वाले समय में इसकी बहुत सारी पोस्ट निकलने वाली है, तो तैयार हो जाइए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, कि स्टेनोग्राफर को अपनी फील्ड में अपने जॉब में करना क्या होता है। तो मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों कि आप इसमें 5 गुना तेज स्पीड से लिख सकते हैं। मतलब, जब किसी भी फील्ड में कोई अधिकारी होता है तो उसकी बातें जहाँ पर वो बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उनकी बातों को नोट करने के लिए जितनी स्पीड में वो बोलते हैं उतनी स्पीड में लिखने के लिए एक स्टेनोग्राफर चाहिए ही होता है दोस्तों, जो उनकी सारी बातें लिखता है और वापस हिंदी में ट्रांसलेट करके उन्हें बताता है कि उन्होंने ये बातें बोली हैं। तो दोस्तों, हर स्टेनोग्राफर की बहुत इंपॉर्टेंट जवाबदारी होती है और एक रिस्पेक्टेड पोस्ट होती है दोस्तों, क्योंकि जिस भी अधिकारी के पास ये काम करते हैं, इन्हें अथॉरिटी भी उन्हीं अधिकारी के बराबर की होती है। तो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट कहलाती है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि स्टेनोग्राफर की सैलरी कितनी होती है। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट में वेतनमान चलता है। तो 7वें वेतनमान के अनुसार अगर आपका 2600 का ग्रेड पे होता है दोस्तों, तो 35,000 कम से कम आपकी सैलरी होती है गवर्नमेंट में। और अगर 4200 का ग्रेड पे है तो कम से कम 35,000 से 45,000 तक की आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है। और अगर उससे ज़्यादा ग्रेड पे है, समथिंग 4600 का ग्रेड पे होता है, तो आपकी जो जॉब स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 50,000 से स्टार्ट होती है। तो बहुत ही अच्छा पैकेज इसमें आपको मिल जाता है। बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों इसकी बहुत ही वैल्यूएबल पोस्ट रहती है और बहुत ही जिम्मेदारी वाली पोस्ट रहती है। तो वहाँ पे मुंह मांगा आपको सैलरी पैकेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है स्टेनोग्राफर का प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि उन्हें उनकी बातें गोपनीय रखने का काम भी दिया जाता है। इसलिए कम से कम 25,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट सेक्टर में होती है। और ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है कि आप उससे और कितनी अधिक सैलरी चाहते हैं। तो दोस्तों, इतनी सारी बातें सुन के अगर आपको स्टेनोग्राफर बनने का मन कर रहा है, स्टेनो पढ़ने का मन कर रहा है, तो बात आते हैं कि ये कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों, स्टेनोग्राफर का कोर्स बहुत सारे स्कूलों में 11वीं और 12वीं के साथ सब्जेक्ट में प्लस किया जाता है, लेकिन बहुत कम ही स्कूल ऐसे हैं जो अपने कोर्स में इसे ऐड करते हैं। तो मैक्सिमम दोस्तों, अगर आपको आईटीआई है तो आप इसे
एक गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं दोस्तों। यह 1 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको 100 से 150 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने का 1 साल में सिखाया जाता है। और अगर आप ये डिप्लोमा पास कर लेते हैं तो दोस्तों इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं तो स्टेनो के बेस पे आपको बहुत अच्छा एक जॉब मिल सकती है दोस्तों। तो तैयार हो जाइए अगर आप जॉब करना चाहते हैं स्टेनोग्राफर की फील्ड में। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको मदद कर सकूं स्टेनोग्राफर की फील्ड में पढ़ने के लिए। दोस्तों आगे अभ्यास स्टार्ट होने वाले हैं, तो अगर आपको स्टेनो करने का मन है दोस्तों तो अभ्यास 1 से स्टार्ट करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलनी स्टार्ट हो जाए।